देखो एक बात समझते हैं तो बोलते हैं किंक, KINK, किंक और जैग्ड लाइन। किंक और जैग्ड लाइन ये क्या होती है, इसको हम ग्राफ में कब यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, क्या मतलब इसका है, आइए देखते हैं। कभी कभी क्या होगा ना, क्वेश्चन मिलेगा आपको ऐसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। जब हम इस चीज को एक्स एक्सिस पर शो करेंगे तो बहुत ध्यान से देखो, 0 to 10 मान लो ग्राफ है पेज है मेरे पास, तो 0 यहाँ लूंगा मैं, एक 10 सेंटी 1 सेंटीमीटर के ब्लॉक के बाद 10, फिर 1 सेंटीमीटर के ब्लॉक के बाद 20, फिर 1 सेंटीमीटर के ब्लॉक के बाद 30, ऐसे ही 40, ऐसे ही 50। तो मुझको ये बताओ ये कितना इंटरवल है, 10 का, 10 10। सब यूनिफॉर्म है ना, सब इंटरवल सेम है ना, कोई बात नहीं। अब कभी कभी ऐसा भी होगा कि क्वेश्चन हमारा शुरू होगा ऐसे, क्वेश्चन हमारा शुरू होगा वन, शुरू ही क्वेश्चन यहाँ से हो रहा है, मान लो क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, आते हैं, है हमारी बुक में, क्वेश्चन ही हमारा शुरू यहाँ से होगा। भाई ये क्वेश्चन तो 0 से 10 से स्टार्ट था, एक क्वेश्चन शुरू ही यहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो क्या हम ऐसा करें, कैसा कि 0, 140, 150, 160, 170 और 180 एंड सो ऑन, क्या हम ऐसा कर दें। ये कितना कितना इंटरवल है, 10 10 10 10, ये भी 10 का इंटरवल है क्या, ये कहाँ का इंसाफ है, ये भी 10 का इंटरवल है क्या भाई, ये तो 0 to 140, तो 140 का डिफरेंस हो गया ना। कुछ क्वेश्चन होंगे ऐसे जिनमें हमारा क्लास इंटरवल 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। किंक और जेड लाइन का मतलब इस क्वेश्चन से मेरा मतलब नहीं है, मेरा मतलब तो उन क्वेश्चन से है जो 0 से स्टार्ट नहीं होते हैं। तो फिलहाल हम इसको यहाँ से हटाते हैं, हम समझा रहे हैं आपको ये वाली बातें, ठीक, इसको हटाओ। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अगर आपने इन क्वेश्चन का ग्राफ ऐसे बना दिया, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन का ग्राफ ऐसे बना दिया तो एग्जामिनर रेड पेन निकाल के इसको ऐसे काट देगा, चाहे आपने कुछ भी किया हो आगे, और नंबर 0 कर दिए जाएंगे आपके, क्योंकि ये पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से ये गलत है, दिस इज वेरी रॉन्ग, बिल्कुल खत्म। ये कटेगा आपका क्वेश्चन। सिर्फ किस वजह से कटेगा क्वेश्चन, कि आपने इसमें किंक नहीं लगाया, आपने इसमें जेड लाइन नहीं लगाई। अब जेड लाइन मतलब क्या होता है, जब हमारा क्लास इंटरवल 0 से शुरू नहीं होता तो जो हमारे ग्राफ के पेपर पर जो पहला ब्लॉक होगा, जो हमारा ग्राफ के पेपर पर जैसे होता है ना, एक ब्लॉक बनाते हैं जैसे हम लोग, वैसे मैं आपको ग्राफ में बताऊंगा अभी, और इस वीडियो में बताऊंगा अभी यहीं, अब से सिर्फ 2 मिनट बाद। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर अगला 1 2 3 4 5 7, फिर एक ग्राफ लाइन आएगी, इस तरह से आती है ना। तो जो पहला ब्लॉक है ना आपका, इसको आपको छोड़ना है किंग बना के। किंग मतलब ये इस तरह जिगजैग बना के, इस तरह का, सिर्फ पहले ब्लॉक को, सिर्फ पहले ब्लॉक को, जो ये पहला ब्लॉक होगा आपका इसमें करना है आपको, पहले ब्लॉक में इस तरह से, पहले ब्लॉक पे करना है इस तरह से आपको। बाकी फिर आगे आपको कंटिन्यूस रखना है 140, 150, 160, 170, 180। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आइए देखते हैं इसका क्या मतलब है। किंग और जेड लाइन, नंबर 1, दिस लाइन इज कॉल्ड जेड लाइन, ये जो लाइन मैंने बनाई है इसको बोलते हैं दिस लाइन कॉल्ड जेड लाइन, या फिर किंग, किंग कह सकते हैं, जेड लाइन कह सकते हैं। दूसरा, इट हैज बीन यूज्ड अलोंग एक्स एक्सिस, इसको हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग यूज करते हैं। चलो, इफ इंडिकेट इट सॉरी इट इंडिकेट दैट वी आर नॉट शोइंग द नंबर, इसका मतलब क्या है कि हम इन नंबर्स को शो नहीं कर रहे हैं। कौन से नंबर्स को नहीं शो कर रहे हैं, 0 से लेकर जो 140 तक के जो नंबर को हम शो नहीं कर रहे हैं, वे नंबर हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि ये नंबर यहाँ पर हैं, बस हम इनको शो नहीं कर रहे हैं, ये मतलब खाली ये नंबर है यहाँ पर। जो हम पहले वाला अपने केस बनाया था जिसमें हमने यहाँ पर किंक नहीं लगाया था, इसका मतलब क्या है कि नंबर हमने लिए ही नहीं है। अब पता क्या सेंस बनती है, हमने नंबर लिए ही नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा ना। इसका मतलब यह है कि नंबर तो है, हम उनको यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम उनको शो करने बैठ गए ना यहाँ पर, तो भैया ग्राफ के पेपर पर आप इतना कहाँ से लाओगे। ग्राफ के पेपर पर 0 से 40 तक खाली छोड़ने के लिए आपके पास पेपर इतना बड़ा तो नहीं होता ना हमारे पास इन जनरल, तो उसके लिए हम यहाँ पर किंक लगा देते हैं पहले ब्लॉक पे, केवल पहले ब्लॉक पर केवल। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर हमने इन नंबर को शो नहीं किया है। इट इंडिकेट दैट वी आर नॉट शोइंग द नंबर इन दिस ग्रुप, सॉरी इन दिस ग्राफ, हेयर इज नॉट शोइंग द नंबर बिटवीन 0 to 140।
यहाँ पर इस ग्राफ में हमने हियर इज नॉट शोइंग द नंबर बिटवीन 0 to 140। ठीक, आइए एक एग्जांपल देखते हैं अभी यहीं पर। ये मेरे पास ग्राफ का पेपर है, ठीक, ये क्या है मेरे पास ग्राफ का पेपर, कोई बात नहीं, तो ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर, ये मेरे को, ये तो मैंने एग्जाम्पल क्या है 140 वाला लिया है। अगर हम इसको इस तरह से कर दें कि ये नंबर मान लीजिए सपोज दैट ये ठीक था, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम। मान लो कि 100 से स्टार्ट कर रहे हैं, 100, 110, 120, 130, 140, ठीक। तो अब हम इस 100 के अकॉर्डिंग बात करेंगे इन दिस ग्राफ। इस ग्राफ में हियर इज नॉट शोइंग द नंबर बिटवीन 0 to 100। देखो यहाँ पर, देखो ध्यान से जरा, ये दिखाई दे रहा होगा ना आपको। तो हमने इसमें क्या किया, यहाँ पर 0 से लेके और 100 तक जो पहला ब्लॉक है, इस पहले ब्लॉक को बहुत ध्यान से देख लो। इस पहले ब्लॉक को हमने शो नहीं किया, इसमें 0 से लेके 100 तक के नंबर्स हैं, हमने इस किंक में को डाल दिए और आगे फिर कंटिन्यू लेके चले हैं 100, 110, 120 और फिर कंटिन्यू। इसका मतलब ये है कि इस पहले ब्लॉक के अंदर 0 से लेकर 100 तक के नंबर्स हैं, सिर्फ हम 100 नहीं कर रहे हैं। कैसे हैं ये भी देखते हैं एक बार। जब हमने इस ग्राफ को बनाया, ध्यान से देखो जरा, बहुत ध्यान से इस पेपर को देखो जरा, हमको ये वाला ग्राफ बनाना है। तो हमने पहले क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर 0 लिया, और क्योंकि मेरा ग्राफ स्टार्ट कहाँ से है, 100 से 110, शुरू ही 100 से हो रहा है, जैसे शुरू ही 100 से हो रहा है, तो 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, तो शुरू तो ये 100 पे जाके होगा ना। तो क्या हम, अगर हम ग्राफ को यहाँ से बनाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में ये बड़े भी होंगे, हो सकता है एक हज़ार से शुरू हो, तो क्या हम 1000 तक तो हम काउंट नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। तो हमने ये कहा कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितना सब नंबर हैं, और हमने उनको ना इस तरह से, देखो इस जिसमें मैं कर रहा हूँ, इस तरह कर दिया। अब वो चीज़ बन गई ना, इन सब नंबर्स को हमने किंक में डाल के इस तरह से, जिस मैंने इसको फोल्ड किया ना अभी देखो मैं उसको वहीं ले आया जाके तुरंत, समझ रहे हैं, इस तरह से मोड़ तोड़ के इसको हम वहीं पर ले आए। पहले पूरा कागज था ना, उसको जो ये इस तरह किया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि हमने ग्राफ पर सब नंबर तो लिए, मगर हमने उसको इस तरह किया कागज को, फिर इसको हमने इस तरह मोड़ा, इस तरह से कर करके हम इसको वहीं का वहीं, एक और रह गया अभी, तो इस तरह करा, अरे हो जाओ भैया, और फिर इसको हमने इस तरह से किया, और देखो वहीं उसको हम ले आए। ये मतलब है किंग का, ठीक ठीक दिख रहा है कैमरे में ठीक से, बिल्कुल ठीक। ये हमने इसको किंग बोलते हैं कि इस पूरे कागज पर नंबर तो हमने यहाँ से यहाँ तक 0 से लेकर 100 तक लिए थे, 0 से लेकर नंबर तो हमने यहाँ पर 100 तक लिए थे, मगर हुआ क्या है कि इसमें दिख रहा है ना, इसमें हमने इन सब नंबर को क्या कहते हैं, खपा दिया, एडजस्ट कर दिया, सब नंबर को हमने यहीं कहीं इस तरह से किंग बोलते हैं इसको, जैगड लाइन। इसका मतलब क्या है कि नंबर तो सारे हैं, बस शो नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया हो किंग का मतलब क्या होता है, जैगड लाइन क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम ग्राफ को 100 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो अब इंटरवल है 0 to 100, देखने में तो ये इसके इक्वल लग रहा है, मगर इसके इक्वल ये है नहीं, ये सब नंबर इसके बीच में आ गए हैं, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको भी तुरंत, और बस